बिल्कुल निशर्मा बेशर्मा सरकार है ना। उसको चूड़ी पहन के घर में बैठ जाना चाहिए, कुर्सी में बैठने के लायक नहीं है भाई। आज उनको वो बेहोश हो गए हैं। प्रशासन हमारी बातें, शासन हमारी बातें नहीं सुन रही है। करना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर ये चाहती गवर्नमेंट तो कर सकती है, उसके नियत में खोट है। कर्मचारी पीड़ा को जो समझे वो सरकार असली और छत्तीसगढ़िया है। पैसा पैसा साला तुम सबको बांट रहे हो, दिल्ली तक पैसा पहुंचा रहे हो, यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता को। तुम्हारे पास पैसा नहीं है। गद्दार सरकार, झूठी सरकार। अभी भी जब मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, अन्य राज्यों में कर सकते हैं, उड़ीसा में कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? भूपेश की सरकार अब हमारे लिए धोखे की सरकार है। सिर्फ वेतन वृद्धि करके हमको लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, इस सबसे हम नहीं झूठने वाले। पूरे 40,000 संविदा कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा दिया है। इमरजेंसी ड्यूटी जो स्वास्थ्य विभाग में इमरजेंसी रहता है, प्रसव पीड़ा में तड़प रही महिला, उसको छोड़ के हम यहाँ रोड में बैठे हुए हैं। मजबूरियाँ इतनी कि उसे बयां करना मुश्किल और हालात ऐसे जिससे गुजरना मुश्किल। नमस्कार, मेरा नाम है आरती बेनिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वोकल टीवी में। और इस समय मैं आपको एक भीड़ दिखाऊंगी जो इस समय मेरे पीछे है। और ये भीड़ किसी भंडारे की नहीं, किसी मंदिर की नहीं, बल्कि ये भीड़ है अनियमित कर्मचारियों की, जो लगातार धरना के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग को पूरा कराने के लिए जो है लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बावजूद इसके जो है उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है, इसलिए वो अनशन पर भी बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ आज एक रैली के माध्यम से भी जो सरकार को अपना आक्रोश दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बस हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण। अच्छा, नियमितीकरण की मांग को लेकर आज आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस सरकार से हम यही करना चाहते हैं कि बस हमारा नियमितीकरण कर दें। झूठ बोल रहे हैं सरकार को। क्या पेंशन देने में कौन सा पैसा लगता है, अनुकंपा नियुक्ति देने में कौन सा पैसा लगता है, मेडिकल क्लेम देने में कौन सा पैसा लगता है, जॉब सिक्योरिटी देने में कौन सा पैसा लगता है? पैसा पैसा साला तुम सबको बांट रहे हो, दिल्ली तक पैसा पहुंचा रहे हो, यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता को। तुम्हारे पास पैसा नहीं है। गद्दार सरकार, झूठी सरकार। तुमको तो हम सबक सिखाएंगे। और ये बोलते हैं कि हम आने वाले समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो सरकार झूठा घोषणा पत्र करेगी उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में केस करेंगे कि जनता को झूठ बोल के, छल के तुम सत्ता में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। आप लोगों को झूठे वादे किए गए हैं। हमेशा ये सरकार 10 दिन में नियमितीकरण की बात करी थी, उस समय नहीं बोली थी कि गिनती थोड़ी भूल गई है। हाँ, गिनती भूल गई है। अभी उसको याद दिलाने के हम मैदान में आए हैं। और जिस दिन हमारे घर में वोट लेने आएंगे, वोट मांगने आएंगे, उनको हम समझाएंगे कि तो हम याद दिलाएंगे कि तुमने 10 दिन का वादा किया था, हम तुमको अब अगली 10 साल तक तुमको सत्ता में नहीं आने देंगे। साफ तौर पर आप मेरे पीछे ये भीड़ देख रहे हैं और ये जो भीड़ है ये इस बात का दावा करती है कि भूपेश बघेल लबरा सरकार को जो है गिराने के लिए लोग पहुंच चुके हैं। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि ऐसा कहना है यहाँ के कर्मचारियों का, यहाँ के संविदा कर्मचारियों का, जो यहाँ पर भूपेश सरकार को लबरा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग जोर जोर से जो है नारा लगाते हुए नजर आ रहा है और भूपेश बघेल को लबरा की सरकार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ का माहौल है। संविदा कर्मचारी जो है यहाँ पर लगातार हड़ताल कर रहे थे और इसी के दौरान जो है आज रैली के दौरान एक महिला के बेहोश होने की खबर भी सामने आ रही है, जहाँ पर इस तरीके से यहाँ का माहौल है जो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भूपेश बघेल के खिलाफ ये लोग नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अभी यहाँ पर एम्बुलेंस आकर जो है एक महिला को ले जाते हुए दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि एक महिला के बेहोश होने की खबर आई है और इसी के चलते भी एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हुई है और जो बेहोश महिला है उसे ले जाया भी जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के बाहर भी लोगों का आक्रोश जो है किस तरीके से देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग जो है यहाँ दूर दूर से पहुंच रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार के खिलाफ जो है नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि एक महिला के बेहोश होने की खबर ने सभी लोगों के दिल को दहला कर रख दिया है। भूपेश बघेल मुर्दाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद। हमारे अनियमित साथी जो अनशन में बैठे हुए थे, आज उनको वो बेहोश हो गए हैं। प्रशासन हमारी बातें, शासन हमारी बातें नहीं सुन रही है। हम इतने दिन से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। अगर जब तक हमें नियमितीकरण नहीं मिलता, हम ऐसे ही आंदोलन और लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे कर्मचारियों को कोई भी आज आती है तो उसकी जवाबदार सरकार स्वयं रहेगी। इस तरीके से बेहोश और क्या अच्छा ये बताइए, आप खुद देख रहे हैं कि शासन हमारे साथ कैसा कर रही है। हम अनशन कर रहे हैं,
उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये बेहोश की हालत में न कोई हमारे लिए व्यवस्था है न कुछ है। बेहोशी की खबर आई है, ये हमारे लिए बहुत दुखद है और ये भूपेश सरकार के लिए भी बहुत दुखद है कि वो इतने हमारे ऊपर तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। 3 दिन से हमारे साथी हैं अमरण अनशन बैठे हुए थे, उसमें हमारे एक साथी आर लास्कर जी जिनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, बेहोश हो गए हैं, उनको गाड़ी से ले जाया गया है और भूपेश बघेल के सरकार को यह दिख नहीं रहा है कि वो लगातार हमारी अपेक्षा कर रही है। हम चाहते हैं कि भूपेश बघेल सरकार हमारी जो मांग है, नियमितीकरण की मांग है, उसे जरूर वादा को पूरा करे। आज हमारा 19वां दिन है हड़ताल का और हम लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। हम अपनी मांग को बिना लेकर नहीं जाएंगे। हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो हमारी मांगों को जरूर पूरा करें। करना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इतनी समस्या है, भारी बारिश हो रही है, गर्मी इतनी है, बावजूद आप लोग सरकार को अपनी मांगों को याद दिला रहे हैं। सरकार हमारा सुन ही नहीं रही है, हमसे बात ही नहीं करना चाहती, संवादहीनता रखी है, इसलिए मजबूर होकर हमको यहाँ पे सड़क पे बैठा दिया है। 3 जुलाई से हमने अनशन किया, 3 जुलाई से हमने आंदोलन किया हुआ है, मजबूर होकर आंदोलन करने पे मजबूर हैं हम। हमारे कई साथी आमरण अनशन पे, जिसमें से कई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो ये अनशन पे बैठाना भी किसके कारण बैठे हैं? सरकार के कारण बैठे हैं। सिर्फ हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण। जब उड़ीसा, तमिलनाडु, मणिपुर जैसी राज्यों में मुख्यमंत्री कर सकते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सकते? ऐसा भी बोला जाता है कि भूपेश की सरकार भरोसे की सरकार है। भूपेश की सरकार अब हमारे लिए धोखे की सरकार है। हमारी मांगी जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और सरकार को हमारी मांगी पूरी करनी होगी, है ना। उन्होंने गंगा जल की कसम खाए थे कि हम आपको नियमितीकरण देंगे, तो उसको इस गंगा जल की सौगंध को पूरा करना होगा। वादे किए थे लेकिन वादे तो तोड़, वादा तोड़ दिए तो वादा उसको पूरा करना ही पड़ेगा, है ना। अपने आप को क्या बोलते हैं, धरती पुत्र माटी पुत्र छत्तीसगढ़ के बेटे बोलते हैं, तो गंगा जल की कसम उसका निस्वार्थ जाएगा। गंगा जल की कसम खाई है तो उसको पूरा करना पड़ेगा। हम लोग को सिर्फ नियमितीकरण चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि 10 दिन में वो हमको नियमित करेंगे। अगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या फ़र्क है तो उन्होंने क्यों ये वादा किया था? तो आज हम 4.5 साल हो गया उसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो हमको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, नियमितीकरण, ना कि एक ही मांग है आप लोगों की, उसको भी पूरा नहीं किया। हाँ, वही उसको भी पूरा नहीं किया जा रहा है। सिर्फ वेतन वृद्धि करके हमको लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। इस सब से हम नहीं झूठने वाले। आप लोगों को जो मिल रहा है उससे सक्षम बिल्कुल नहीं। क्या होता है 27% में क्या होता है? एक संविदा कर्मचारी की और एक नियमित कर्मचारी की जो प्रताड़ना है, मतलब ना, वो चीज़ हम समझते हैं। हॉस्पिटल में जब काम करते हैं तो संविदा कर्मचारी, हम डॉक्टर होते हुए भी पियोन हमारी बात नहीं मानता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संविदा कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे हुए, उनका ये मानना है कि उनको जब नियमितीकरण चाहिए और वो 27% से बिल्कुल भी नाखुश है। अपने परिवार को छोड़ के, अपने ड्यूटी के छोड़ के, इमरजेंसी ड्यूटी जो स्वास्थ्य विभाग में इमरजेंसी रहता है, प्रसव पीड़ा में तड़प रही महिला, उसको छोड़ के हम यहाँ रोड में बैठे हुए हैं। इतनी तकलीफों का सामना कर रहे हैं, बावजूद सरकार सुन ही नहीं। अब सरकार को गिराना है, हमको लाना नहीं है। नहीं माल नियमितीकरण कर देती है तो हाँ, वो आ जाएगी, नियमितीकरण करेगी तो हम लाएंगे सरकार को। नियमितीकरण नहीं करती है तो अगले चुनाव में उसको ठेंगा दिखाएंगे हम लोग। मुश्किल है, हमको नियमितीकरण नहीं होगा तो नहीं करेंगे हम लोग। आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक, जब तक कुछ भी हो जाए। चाहे नौकरी छोड़ तो दिया, इस्तीफा तो ऐसे ही दे दी है। अब जो हो जाए, आर और पार की लड़ाई ठान लिए हैं, जाना नहीं है। जाएंगे तो नियमितीकरण लेके। सरकार को चैलेंज है सरकार के साथ। सरकार को आना पड़ेगा और हम जब तक धरना स्थल में हैं, अब जब तक नियमितीकरण नहीं मिलेगा तब तक हमको यहाँ पे धरना स्थल छोड़ेंगे नहीं। सड़क पर बैठने के लिए आज मजबूर हो गए हैं। क्या ऐसी क्या बात है कि क्यों नहीं? क्योंकि हमारी बात सुन ही नहीं रही है सरकार, तो हमको सड़क पे उतरने पे मजबूर हो जा रहे हैं, बारिश में भीगने के मजबूर हो जा रहे हैं। अपने घर द्वार छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। सरकार हमारी बात जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम यहाँ सड़क पे बैठे रहेंगे। हाल ही में इस्तीफा भी हाँ, हम लोग इतने पूरे 3 तारीख से जितने भी संविदा कर्मी हैं, हम लोग धरना स्थल पे दे रही हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और बेवजह का एस्मा लगा रही है। एस्मा करने से क्या होगा? क्या हमारी आवाज़ दब जाएगी? इस वजह से सारे कर्मचारी फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने अपनी तरफ से एक्शन लिया है कि उन्होंने सब पूरे 40,000 संविदा कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा दिया है। हमारे ही सरकार को शर्म आनी चाहिए। क्या संविदा कर्मचारी यहाँ के इस छत्तीसगढ़ के इंसान नहीं है? क्या उनको समान अधिकार, समान वेतन का अधिकार नहीं है क्या? कि वो हमारे साथ ऐसा वादा खिलाफी का चाल चल रही है, हमारा कोई भी बात नहीं मान रही है। इसी वजह से आज सारे संविदा कर्मचारी
कर्मचारी इतने ज़्यादा मजबूर हो गए हैं कि वो इस सड़क पर आके इतने दिनों से धरना स्थल पर आके अपना घर परिवार फैमिली हर कोई को छोड़ के आके यहाँ पे अनशन करके भी यहाँ पे बैठा हुआ है अपनी जायज़ मांगों को कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल निशर्मा बेशर्म सरकार है ना। उसको चूड़ी पहन के घर में बैठ जाना चाहिए, कुर्सी में बैठने के लायक नहीं है भाई। इतना गुहार कर रहे हैं, काका बना है, एक लेडीज का दरकार नहीं सुन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को लेके हम लोग अपने परिवार को छोड़ के आए हैं। उतना काम हम लोग करें उतना ही रेगुलर वाले कर रहे हैं। उनको डबल सैलरी, हमको सिंगल सैलरी, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, है ना। गया बिल्कुल नहीं, वो छत्तीसगढ़ी है सरकार नहीं है। दिखाने का दांत अलग और खाने का दांत अलग है उनका, है ना। बघेल है भाई छत्तीसगढ़िया काका वो नहीं कोई सरकार छत्तीसगढ़ी है नहीं है। गेड़ी चढ़ने सरकार छत्तीसगढ़ी है नहीं होता, सिखाने सरकार छत्तीसगढ़िया नहीं होता। कर्मचारी पीड़ा को जो समझे वो सरकार असली और छत्तीसगढ़िया है, चाहे वो कोई भी पार्टी का, कोई भी पार्टी। आरएमए संघ छत्तीसगढ़ है ना, उसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि आज जो भूपेश सरकार ने जो वादा खिलाफी किए हैं उसकी सज़ा पूरे गांव की जनता भुगत रही है। क्योंकि आरएमए जो है हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी के रूप में ड्यूटी कर रहे थे, सुविधा के रूप में काम कर रहे थे, रेगुलर की तरह तनख्वाह नहीं मिल रहा है उनको। आज उसी रेगुलर को संबंध को लेकर हम यहाँ पे रावपुर स्थल पहुँचे हैं और भूपेश सरकार को गाँव की जो ग्रामीण क्षेत्र की जो गरीब जनता है उनकी सूध बूध न लेते हुए भी अपनी अकड़ में अभी तक बैठी हुई है कि हमारी जो मांग है पूरा ना करके ग्रामीण जनता को बहुत ही परेशानी स्थिति में ला चुकी है। गांव की जो जनता है स्वास्थ्य के लिए भटक रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अपनी दुखी किसको बताएं, लोकल जो विधायक को बताते हैं तो विधायक ये बोला जाता है कि हमारी कुछ नहीं चलती है, सिर्फ जो भी चलती है काका जी की चलती है। इसलिए ग्रामीण जो विधायक है वो हाथ जोड़ रहे हैं अभी वर्तमान में। और हम ये चाहते हैं जितने भी रायपुर में स्थित मतूदा स्थल में पहुँचे हैं कि हमारी जो मांग है, एक सूत्री मांग है नियमितीकरण की, वो सरकार हमें जल्द से जल्द दे। और उसके उपलक्ष्य में हमारे जो 3 साथी हैं आज की डेट में आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, जिनमें 2 साथी हमारे आज अभनपुर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ये सारी स्थिति को देखते हुए सरकार अभी भी हमें संबंध बनाने की कोई मूड में नहीं है। हम सरकार से यही प्रतिवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी नियमितीकरण की सौगात दे और हमें यहाँ से अपने ड्यूटी के लिए आश्वस्त करे। धन्यवाद। भूपेश बघेल हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, भूपेश बघेल वाकई सजा दे रही है। अगर वो नियमितीकरण के वादा किया था तो कर सकता, और नियमितीकरण करने के लिए कोई बहुत नहीं चाहिए। अगर वो चाहते तो हमारा सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी कर सकते हैं, जो 62 साल कर सकते हो, जो उनके कोई वित्तीय प्रभार की बात नहीं आएगी। जो हमारा हर साल का जो सीआर है उसको चेंज कर सकते हैं कि जो एक बार हो गया वो जॉब सिक्योरिटी ये कर सकते हैं। इसमें वित्तीय प्रभार की क्या बात आती है? अगर ये चाहती गवर्नमेंट तो कर सकती है, उसके नियत में खोट है। अच्छा, नियत में खोट। अगर वो उनका नियत खोट नहीं रहता तो आज हमको परेशान नहीं होना होता। अगर उसने जब बोला तो करना चाहिए। और इसमें बहुत सारी ऐसे बिंदु हैं जिसमें शासन बिना वित्तीय प्रभार के भी कर सकती है। और 27% के लिए हम लोग नहीं आए मैम, हम लोग यहाँ पे अपने नियमितीकरण के लिए हैं। हमारे लोग आज 19 तारीख से यहाँ पे अगर डटे हुए हैं तो केवल नियमितीकरण के लिए डटे हुए हैं। मैं आपसे के माध्यम से, मीडिया हमारी बहुत सहयोगी है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को प्लीज़ बात पहुँचाए कि अभी भी जब मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, अन्य राज्यों में कर सकते हैं, उड़ीसा में कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, जबकि हमारे पास की प्राकृतिक संपदा से अगर आज देखे जाए तो सबसे अधिक है अन्य राज्य में। अगर उसका की अगर कुछ % भी अगर यूज़ किया जाए तो भी हो सकता है। मैं ये चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे सरकार अपनी होश में आए और हमारे जितने भी साथी हैं उसको रेगुलर करें, नियमित करें।